बिहार में आज से अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सरकार द्वारा कुछ रियायत दी गई है, जैसे कि अब दुकानें सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी और सभी सरकारी एवं निजी संस्थान 40% की क्षमता के अनुसार काम करेंगे। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि एक हफ्ते तक समीक्षा करने के बाद अनलॉक 2 होगा या नहीं, इसका फैसला लिया जाएगा। यानी कि खतरा अभी भी टला नहीं है। अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है। अनलॉक के प्रथम दिन मुजफ्फरपुर के टावर चौक पर कुछ ग्रामीण मौजूद थे, जिनसे हमारे संवाददाता दीपक पटेल ने बात की। तो उनका कहना है कि महामारी की मजबूरी हम समझते हैं, लेकिन दाल रोटी तो सबको चाहिए। सबको दाल रोटी मिल सके, इसका इंतजाम सरकार को ही करना है। और क्या कुछ ग्रामीणों ने कहा, देखिए हमारे संवाददाता दीपक पटेल की इस खास रिपोर्ट में। करना पड़ा सर, दुकानदारी सब आदमी का बंद था। स्टाफ का कुछ ना कुछ आप दाल भात के पैसा तो कम से कम सब्जी के पैसा नहीं देकर दाल भात का तो पैसा आप दे सकते हैं। जी जी, यही सब परेशानी है सर, और कोई परेशानी नहीं है। गवर्नमेंट आपको कोई सुविधा नहीं दे पाई लॉकडाउन में? गवर्नमेंट क्या सुविधा देगी सर? गवर्नमेंट जो गरीब आदमी है उसके लगे राशन के 2-2 महीना का फ्री दिया गया है। दिया गया। आप क्या करते हैं सर? हमारा बिजनेस है सर। आपका व्यापार है। आपका वर्कर सर जो अभी है वो वर्कर को आप सैलरी देते हैं? जी सर, जैसे कि महीना में जिसका 12,000 रुपये है उसको 6,000 या 5,000 दे के, ताकि हमारा तो पॉकेट से न जा रहा है सर। लेकिन हमारे तो आज मान लीजिए कि लेबर का हम छोड़ देते हैं, कल हमारे पास आएगा नहीं। प्रशासन क्या सहयोग किया? आप दुकान खोलने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? प्रशासन की तरफ से कोई परेशानी नहीं। आपने देखा तो मैंने इस विषय पर आम नागरिक से जब कुछ पूछताछ की है तो उसमें पता चला कि उनको 5 किलो अनाज जो मिल पा रहा था वो भी उनको नहीं मिल पाया। इस लॉकडाउन पीरियड में अगर किसी को जो अनाज गवर्नमेंट दे रही है वो भी अगर नहीं मिल पाए तो उसका जीवन यापन कैसे व्यतीत होगा, यह सोचनीय है। इस संदर्भ में अशोक कुमार देशभर जी से हम ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन पीरियड में जो सुविधा दी गई आखिर हर आम नागरिक को क्यों नहीं मिल पाया? लॉकडाउन जो लगाया गया था, जो आज आखिरी दिन तो सुविधा दिया गया था, सरकार जो 5 किलो अनाज तो दे रही थी आम नागरिकों को, वो अभी मैंने कुछ नागरिकों से उस संदर्भ में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमको 5 किलो अनाज भी नहीं मिल पाया। तो सर ये कैसा सिस्टम है जो किसी को आपातकाल में 5 किलो अनाज भी नहीं मिल पा रहा है? देखिए, आपका सवाल बहुत ही संगीन सवाल है और तो संज्ञान लेने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, जो राशन कार्ड बनाया गया पिछले दिनों, उसमें जो क्राइटेरिया लाभार्थी के लिए होता है, कौन सा लाभार्थी इसके लिए एलिजिबल है, कौन सा लाभार्थी एलिजिबल नहीं है, इससे बहुत बड़ी अनियमितता आई है और इसकी जांच भी कराई जानी चाहिए। मीडियम क्लास फैमिली भी इस लॉकडाउन में अफेक्टेड हुए हैं, उनके घर में भी चूल्हा का समस्या आ गई है। लेकिन सरकार जो अभी अनाउंसमेंट किया है कि दीपावली तक राशन दिया जाना चाहिए, कैसे लोगों को राशन देगी सरकार? क्या सिस्टम है उनका? क्या सही सिस्टम है? सरकार इससे अनभिज्ञ है। सरकार को समझना चाहिए कि नौकरी पेशा वाले लोग भी राशन कार्ड बना करके राशन ले रहे हैं, मोटरसाइकिल लेकर के आते हैं, राशन लेकर के आते हैं, और जो गरीब है जिनको राशन मिलनी चाहिए, हमको लगता है कि उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। ये जांच का विषय है। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो है जितने भी लाभार्थियों को आज अनाज दिया जा रहा है, क्या ये आपातकाल में कि क्या वो खाद्य सुरक्षा योजना से जो जुड़े लाभार्थी है उन्हीं को ये परेशानी हो रहा है, अथवा जो अन्य लोग हैं जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, नहीं लाल कार्ड है, नहीं खाद्य सुरक्षा योजना वाला कार्ड है, वैसे लोगों का जीवन यापन कैसे व्यतीत होता है? ये तो विषय बिल्कुल चिंता की विषय है। तो सरकार को सोचना चाहिए और इससे सभी लोग प्रभावित हुए हैं, नौकरी पेशा वाले छोड़ करके, और जो पैसे वाले लोग हैं जिनके पास बैंक बैलेंस है उनको छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं इसमें सभी लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार को चाहिए था कि जो मीडियम क्लास फैमिली लोग वाले लोग हैं और जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, उन सबों के पास जिनके पास राशन कार्ड है या अथवा राशन कार्ड नहीं है, उन सभी को राशन मिलनी चाहिए। अब तो खैर कल से अनलॉक का 1 का प्रक्रिया चालू है, लेकिन जो समय बीत चुका है अब उसमें जितने लोगों जो लोग भूखे मरे हैं, जिनका कमाने का कोई साधन नहीं था या फिर अन्य बीमारी से जो ग्रसित थे, उन लोग को इस लॉकडाउन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस दृश्य को देखते हुए
शासन प्रशासन सब कुछ जानकर भी आखिर खामोश क्यों? देखिए, मानवीयता बहुत बड़ी चीज है। सरकार भी समझती है, पुलिस प्रशासन भी समझ रही है कि क्या करे क्या नहीं करे। उनके सामने में भी सब समस्या आती है कि भाई ये दुकान अगर आज बंद रहता है तो फिर उनका जीवन यापन क्या होगा। इसलिए कर वो थोड़ी सी पुलिस में भी थोड़ा मानवीयता है और निर्दयी उतनी निर्दयी नहीं है, लेकिन सख्ती से पालन करना जरूरी है। 2 बजे तक सर जो प्रावधान था, आज तक जो 2 बजे तक का प्रावधान था दुकान खुलने का, उसमें देख रहे थे कि अधिकांश दुकान, जिस दुकान को नहीं भी खुलना था वो भी दुकान कहीं कहीं पर खुला हुआ देखा गया। बिल्कुल बिल्कुल, लॉकडाउन का पूरी तरह उल्लंघन हुआ है। चोरी छुपी दुकानें खुलती रही है, बिक्री भी होती रही है। भले ही सरकार के सामने सब लॉकडाउन का नज़ारा दिखने को मिल रहा था, लेकिन पूर्णतः लॉकडाउन जो उसका जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन था, उसके तहत लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया। जनता की भी गलती इसमें है और जनता की मजबूरी भी है, लेकिन जनता आखिर क्या करे। जनता चाहती है, लॉकडाउन चाहती है, क्योंकि जीवन अभी जो कोरोना काल का जो हुआ उसमें एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि परिवार क्या है, संपत्ति क्या है, ये सब कोरोना ने आकर के सामने लोगों के सामने रख दिया है कि ताला के भरोसे लोग घर में दुबक कर रहना, पिछले बार लॉकडाउन हुआ था, रहना था। और आज भी तो कोरोना काल में जिसकी मौत हो रही है, पढ़ने नहीं जा रहे हैं, ऐसे में लोगों को कहीं सुरक्षा के साथ दूसरों को सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और लॉकडाउन के नियम का पालन करना चाहिए। कल सर अनलॉक 1 की जो शुरुआत हो रही है, तो जब देख रहे हैं कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब का स्थिति में देख रहे थे कि हर जगह जाम की स्थिति बना हुआ था मुजफ्फरपुर शहर में। अब कल शाम 5 बजे तक सभी दुकान रेगुलर खुलेगी, तो ऐसे स्थिति में कल का दृश्य तो देखना होगा कि कल सरकार इस विषय पर क्या रूल रेगुलेशन लागू करती है या प्रशासन एक्टिव होता है ताकि जाम ना लगे और लोग 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क का उपयोग करें। क्योंकि प्रशासन तो कहीं पे सर हम देखते हैं दिन में से कहीं नजर आते ही नहीं है। वो केवल लॉकडाउन का जो समय समाप्त हो जाता है, जो समय सीमा दिया हुआ है 2 बजे का, जो समय समाप्त हो जाता है उसके बाद वो उपस्थित होते हैं। तो ऐसे में कैसे कोविड का ये सर रूल रेगुलेशन का पालन करने के लिए हिदायत कौन देगा? बिल्कुल सही आपने सवाल किया। अभी आपने जो कवरेज कर रहा था उसमें हमने देखा कि एक मजदूर की गाड़ी जा रही थी, भवन निर्माण से संबंधित कार्य के लिए छूट दी गई है, तो उसका भी समय निर्धारित था और उसमें प्रोटोकॉल के लिए कहा गया था कि भवन निर्माण का कार्य होगा, लेकिन मजदूरों के रहने की व्यवस्था जहां भवन निर्माण हो रहा है वहां व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका उल्लंघन हो रहा है। जहाँ तक मामला है सुविधा का, ये सरकार विफल रही है, कहीं से सफल नहीं रही है सरकार। और जहाँ तक मेरा कहना है कि 5 किलो दाना देने से जनता का हिसाब नहीं होता। कोरोना काल में जितने आदमी मारे गए हैं, पहले सरकार उसका हिसाब दे, और जब वो हिसाब दे देगा तब समझेंगे कि हमारा ये कोरोना काल में मुझे क्या सहायता मिली। कोरोना से मरे हुए व्यक्ति पे जो कम से कम एक परिवार को 10 लाख रुपया का मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि उस 10 लाख परिवार में जो कोई ऐसा परिवार नहीं है जो इससे ग्रसित नहीं हुआ है। कोरोना काल से समझिए कि हमारे देश में जिस तरह का माहौल हुआ, एक तो कोरोना पीरियड में जिस तरह का शहर में लहर पैदा हुआ, उस दरमियान जैसे कि एम्बुलेंस का खेल हो रहा था। एम्बुलेंस इस गति से तेज आवाज से दौड़ रही थी रोडों पे, जो कि हार्ट के कमजोर व्यक्ति थे वो हार्ट फेल करके मर गए। एक तो कोरोना तो है, ये बात नहीं है कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना के आड़ में ये सरकार बहुत बड़ी खेल कर रही है और ये खेल सारी जनता को भुगतनी पड़ रही है। इसमें सरकार को सजग होना होगा कि आखिर में ये किस तरह का खेल हुआ। ये क्लिनिकल खेल हुआ, इसमें बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं इन्होंने खेल किया, अपने पैसे का खेल किया। ये सरकार केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक ये सारे पैसों का खेल किया जा रहा है और जनता इसमें नुकसान पा रही है। आपको सर क्या क्या सुविधा, हम आपसे प्रश्न किए थे कि आपको सर क्या क्या सुविधा? आप सुविधा, मुझे किसी तरह सुविधा नहीं है। अब रहा सुविधा क्या 5 किलो दाना दे देने से क्या मेरे पेट की आग बुझ जाएगी? नहीं, हमारा रोजगार मारा गया। और रहा सवाल ये कि आजकल के डेट में आप 200 किलो रुपये तेल गरीब को देंगे और 5 किलो दाना दे देने से क्या गरीब का जनता का पेट भर जाएगा? ये जनता जो खड़ी हुई है नंगी सरकार, ये 2 किलो का तेल खरीदने जाएगा इसके पास पैसा है कमाने का? 2 किलो तेल खरीद पाएगा ये? मेरी सरकार से मांग है कि वो हर गरीब परिवार को
कम से कम कोटे के साथ 1 किलो तेल इस महंगाई के दौर में मिलनी चाहिए। नहीं तो मैं ये समझूंगा ये सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है, बाकी गरीब लॉकडाउन पीरियड में भी महंगाई इस तरह बढ़ा, डीजल पेट्रोल सब पीछे रह गए और करू तेल का कीमत आपसे छिपा नहीं है कि 200 रुपये प्रति लीटर है। जो अ, ऐसे लोगों को जिनके पास जीवन यापन के लिए गेहूं चावल भी नहीं है, वैसे लोग 200 रुपये प्रति किलो लीटर करू तेल खरीद कर सेवन कर पाए, यह भी सोचनीय है। इस विषय पर हम थोड़ा जानना चाहेंगे। यहाँ पे हैं रिक्शा चालक, इनसे जानना चाहेंगे बाबा कि लॉकडाउन जो था, इस लॉकडाउन पीरियड में आप गाड़ी चला रहे थे, अपना सवारी गाड़ी चला रहे थे रिक्शा? अच्छा, इस चला रहे थे जी, आप चला रहे थे, रिक्शा चला रहे थे। आपको किसी भी तरह का परेशानी हुई रोड में प्रशासन के तरफ से या अन्यथा ऐसा कोई परेशानी आपको? ऐसा तो कुछ महसूस नहीं हुआ। कोई महसूस नहीं? हाँ, मगर हाँ आमदनी जो होना चाहिए वो ढंग से नहीं हुआ। आमदनी नहीं हो पाया। सरकार आपको कुछ दे पाई? हाँ, जहाँ तक हो सके सरकार कुछ राहत गरीबों को आप पहुँचा रहे हैं। हाँ, आपको क्या मिला सरकार की तरफ से आपको? राशन मिल ही रहा है फ्री में, और उसका बाद ये जो है सो गरीबों के रिक्शा चालक और गरीब मजदूर भाइयों के लिए व्यवस्था हर चौक चौराहा पर खाने के दोनों टाइम की व्यवस्था है। आप उसका उपयोग कर पाए? जी हाँ, हमने उपयोग। कल से तो अनलॉक शुरू है, अब शाम 5 बजे तक मौका मिलेगा आपको, तो आप इससे संतुष्ट हैं? अब मजदूरी बढ़ेगा, यही मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। आप पब्लिक उतरेंगे जी, आप 10 रुपया बेसी होगा, 25-50 आमदनी आपका बढ़ जाएगा। कल से आपका आमदनी बढ़ जाएगा। जी जी, कह रहे हैं कि अनलॉक का जो है कल से मेरी आमदनी बढ़ जाएगी, और लॉकडाउन पीरियड में मेरी आमदनी घट गई थी और सरकार जो मुझे सुविधा दिया उस सुविधा से हम संतुष्ट हैं।